हेलो एवरीवन, मैं अभय परमार, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नीट में मात्र कुछ दिन रह गए हैं। मॉक टेस्ट सभी लोग दे रहे हैं। किसी के 550 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, 570 आ रहे हैं, 600 टच नहीं कर रहे हैं। लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सारे डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा और मैं अपने मॉक टेस्ट के स्कोर भी दिखाऊंगा कि एग्जाम से पहले मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद नीट में मेरे कितने मार्क्स आए। तो मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 550 आ रहे हैं, तुमने पहले मॉक टेस्ट दिए थे, पूरे साल तुम दे रहे थे, लग रहा था कि मार्क्स सही आ रहे हैं कि मैं 600 टच कर ले रहा हूँ, सिलेक्शन हो जाएगा। अब लग रहा है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो मार्क्स कम होते जा रहे हैं। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि लगता है कि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है मार्क्स मेरे कम होते जा रहे हैं। पहले मैं 600 स्कोर कर ले रहा था, 620 स्कोर कर ले रहा था, अब मैं 550 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहे हैं, 560 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहे हैं मेरे। तो पहले ये देखो कि 20 अप्रैल, 3 अप्रैल यानी कि एग्ज़ाम से एक महीना पहले जो लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन था, उसमें मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं 589, 596। और अब ये देखो, ये मेरा नीट का स्कोर कार्ड है। एग्ज़ाम किस डेट को हुआ? 7 May को। यानी कि एग्ज़ाम में और मेरे मॉक टेस्ट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का डिफरेंस था। और नीट में मेरे मार्क्स आए 682, ऑल इंडिया रैंक 1363। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करेगा कि तुम्हारे फाइनल एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आएंगे। ये इस बात पे डिपेंड बहुत ज़्यादा नहीं करेगा कि तुम कितना पढ़ के जा रहे हो, कितना पढ़ के नहीं जा रहे हो। जो तुमको पढ़ना था पूरे साल में, जो तुमको मेहनत करनी थी, जो तुमको अचीव करना था, तुम पूरे साल में अचीव कर चुके हो। अब इस लास्ट मोमेंट पे तुम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं बना सकते उसमें, लेकिन इस लास्ट मोमेंट पे तुम एक काम कर सकते हो, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंट और पॉजिटिविटी, जो कि तुम्हारे बेस्ट स्कोर तक तुमको पहुँचा सकती है। तुम अगर 80% करने के लायक हो तो हो सकता है आपकी पॉजिटिविटी के बेसिस पे तुम एग्ज़ाम में जाके 82, 83, 85% अचीव करके आओ। बट इन केस अगर तुम्हारे मार्क्स 80% लायक हैं और तुम पैनिक करोगे, वहाँ पे एंजाइटी होगी तुमको, तो 80 की जगह 75, 76% भी तुम ले जाओगे। पहले ये समझते हैं कि मॉक टेस्ट का असली पर्पज़ क्या है। मॉक टेस्ट का असली पर्पज़ है केवल और केवल प्रैक्टिस करना, अपनी गलतियों को ढूंढना, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना। सिंपल। मार्क्स देख के उनको जज करना नहीं होता। मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं और उस पर तुम जज कर लो कि मेरा रिजल्ट ऐसा होगा वैसा होगा, तो मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के अपने आप को जज नहीं किया जाता। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स से आपको जज बिल्कुल भी नहीं करना है। गलतियाँ पकड़नी है, उन्हें सुधारना है, वीक एरियाज़ पे काम करना है। रियल टाइम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस होती है और रियल टाइम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ जो पैनिक होगा, वहाँ जो प्रेशर होगा, तो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे अगर आपको पहले से उसकी प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा, हर मॉक टेस्ट को बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम की तरह दो। जब भी मॉक टेस्ट देने जाओ तो ये सोच के देने जाओ कि आज ये बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम है, इसमें मुझे कोई गलती नहीं करनी। और जब फाइनल एग्ज़ाम देने आना तो ये सोचना कि मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए, सारे फुल सिलेबस थे, सब में 180 क्वेश्चन आए, सब 3 घंटे में दिए। ये भी एक फुल सिलेबस है, इसमें भी 180 क्वेश्चन हैं, ये भी 3 घंटे में होगा, बस थोड़ा ऑर्डरली और सिस्टमैटिक मैनर में। दूसरी बात, मार्क्स से ज़्यादा ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारे मार्क्स मॉक टेस्ट में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि तुम रियल में ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हो सकता है कि तुम पर्सनैलिटी वाइज इम्प्रूव कर रहे हो, तुम प्रिपरेशन तुम्हारी इंप्रूव कर रही हो, तुम ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट के मार्क्स केवल तुम्हारी प्रिपरेशन पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हो सकता है कि उस टेस्ट का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि उस टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तुम्हारा बिगड़ गया हो, आता था तुमको लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो गया, या कुछ टफ क्वेश्चन उसमें डाल दिए, इस वजह से तुम्हारा नहीं हुआ, कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर दिए, तो इसीलिए तुमको उतना अच्छा स्कोर नहीं देखने को मिला जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मॉक टेस्ट के मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ पे ध्यान दो। जैसे कि हर मॉक टेस्ट के बाद अपना एनालिसिस इंपॉर्टेंट करो। अगर तुमने एनालिसिस नहीं किया तो तुम्हारा मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बर्बाद है, किसी काम का नहीं है तुम्हारा मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट देने का पर्पज़ ही है कि तुम एनालिसिस करोगे उसका, उसमें जो गलतियाँ तुम्हारी हो रही हैं उनको लिखो, उन गलतियों को रिवाइज़ करो, उनका क्या सोल्यूशन तुम कर सकते हो वो सोल्यूशन लिखो, और उसके लिए क्या तुम इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, क्या वो फिर दोबारा से तुमसे वो गलती ना हो, उस पर फोकस करो। लो मार्क्स का मतलब क्या होता है? लो मार्क्स का मतलब है कि अब तुमको इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे, क्या कि तुम आगे जाके उस लो मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है। दूसरी बात, माइंडसेट कैन चेंज एवरीथिंग। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है
कॉन्फिडेंट हो तो तुम जिस लायक हो, जो तुम्हारी कैपेसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा ही अटेम्प्ट करके आ पाओगे, उससे कहीं ज़्यादा ही तुम अचीव कर पाओगे वहाँ पे। तो फाइनल तुम्हारा स्कोर क्या होगा, फाइनल तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या होगी उस एग्ज़ाम वाले दिन। तो इसलिए अभी से कुछ नहीं सोचना है, अभी तुम अपना बेस्ट जो तुम कर सकते हो उसके बारे में सोचो। जो फाइनल एग्ज़ाम वाला दिन होगा वहाँ तुम 3 घंटे कैसे परफॉर्म करोगे उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। अगर तुम पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो और तुम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारे मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स आ रहे हैं, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम वहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो वहाँ तुम्हारे जो फाइनल रिजल्ट है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट मंथ में क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट मंथ में आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट है। आपने नोट्स लिख लिए, आपने लेक्चर देख लिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अल्टीमेटली वही चीज़ एग्जाम में साथ जाएगी जो आपको याद है। तो आप जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा आपको याद होगा, उतना अच्छा आप रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को, उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। जो चीज़ें आप बार बार भूल जाते हो उनकी एक जगह लिस्ट बनाओ, उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाना ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे वो चीज़ें याद आएँ। सारे फॉर्मूले लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना ताकि सारे फॉर्मूले आपको लास्ट टाइम पे बिल्कुल एग्जाम में बैठ के याद आएँ। वहाँ पे ये गलती ना हो कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, कुछ कुछ मिस हो रहा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले करके जानी है। एग्ज़ाम से पहले के जो 5 दिन हैं उनको आपको इसी चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करना है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सीरियसली इन द सेंस आपको डिटेल में एनालिसिस करना है। डिटेल मतलब ये नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, आपको 2 तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। एक जो आपके गलत हुए, दूसरे जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनको एनालाइज करना है कि वो क्यों हुआ। अगर वो गलत हुए तो क्यों गलत हुए, अगर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करा, उसको रीज़न को इम्प्रूव करने के लिए सोचा कि अब मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। हो सकता है सिली मिस्टेक हुई हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो सकता है कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा था, हो सकता है गलत ऑप्शन टिक कर दिया। तो उसको कैसे इंप्रूव करोगे, उस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना है और उसको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखना है और लास्ट टाइम पे उस चीज़ को रिवाइज करके जाना है। दूसरी, लास्ट टाइम पे तुम वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। जो तुमको अभी भी लगता है कि अभी भी तुम्हारे वीक हैं, अब बहुत ज़्यादा वीक टॉपिक तो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अब तुमको लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी अभी भी वीक है, इनको मैं स्ट्रॉन्ग कर लूँ अगर, तो मैं मार्क्स को बूस्ट कर सकता हूँ, तो वो तुम अभी भी करो। अभी भी अपनी वीक चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करोगे तब आगे बढ़ोगे। लास्ट टाइम है, अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वहाँ एग्ज़ाम में हेल्दी बैठ पाओ। क्यों? क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत तैयारी कर ली, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन एग्जाम में आप ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रहे, अनहेल्दी हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, वहाँ पे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा। क्योंकि मैंने क्या कहा, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट क्या होगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम में बैठ के कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का, अपनी नींद का, मेंटल हेल्थ का, हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप मेंटली हेल्दी होगे तब जाके एग्जाम में चीज़ें रिकॉल कर पाओगे, नहीं तो लगेगा सब कुछ पढ़ा था लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात, एग्ज़ाम देने जब जाओ तो बिल्कुल चिल स्टेबल माइंड से जाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओ। कुछ टिप्स कि मॉक टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को लिखो, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मेंटेन रखो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मेंटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पुराने पढ़ते जा रहे हो, जो वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, लेकिन जो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उनमें कॉन्फिडेंस लेके बैठे हो, लेकिन उनको अभी लास्ट टाइम पे अगर नहीं रिवाइज करोगे तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही तुमको एग्जाम में दिक्कत देंगे। तुमको लगेगा कि हाँ ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था लेकिन नहीं याद आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। इसलिए जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको पक्का करके जाओ ताकि उसमें कहीं कोई गलती ना हो। जो वीक है जितना हो सके उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उनको स्ट्रॉन्ग करके जाओ, तो आप बेस्ट अचीव कर पाओगे जो आपकी कैपेसिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। कोई ट्रस्ट आप पे बाद में करेगा, सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैंने अगर ईमानदारी से मेहनत की है तो मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। अब क्या गलतियाँ की, क्या कमी रही, पूरे साल मैंने क्या नहीं किया, वो सोचने का टाइम नहीं है। अब ये सोचने का टाइम है कि मैंने पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मैं कहाँ इम्प्रूव किया हूँ, कहाँ मैं अभी वीक हूँ, कैसे मुझे इम्प्रूव करना है और कैसे आगे बढ़ना है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। जो आप कर चुके हो आप उसे बदल नहीं सकते। अभी जो टाइम है आप उसको यूटिलाइज करके आने वाले टाइम को बेस्ट बना सकते हो। रिमेंबर वन थिंग, नीट इज़ जस्ट वन मोर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। सिंपल। मेरा पर्सनली ये मानना था कि नीट केवल और केवल तुमने इतने मॉक टेस्ट दिए, एक और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। बस फ़र्क क्या है, बहुत ज़्यादा ऑर्डरली और सिस्टमैटिक मैनर से किया जा रहा है। आप तरीके से सेंटर पे जाते हो, एग्जामिनर है वहाँ पे,
आपको एग्ज़ाम पेपर मिलता है, आप अटेम्प्ट करते हो, एक एग्ज़ामिनर आके टाइम होने पे आपकी OMR लेके जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक मैनर है, लेकिन है अगर आप लॉजिकली देखो तो वही। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। नीट को यही मतलब कह सकते हैं कि कोई डरावना भूत नहीं है। आप आराम से चिल माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाओगे, मन को समझा के जाओगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको आता है उतना बेस्ट करके आएंगे, गलतियाँ नहीं करेंगे, जितना आता है उसको अच्छे से सही करके आएंगे, बेस्ट रिजल्ट हमको मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो एग्ज़ाम के बाद ही सोचेंगे, अभी हमको क्या करना है उस पर फोकस करें। फाइनल कोट, मार्क्स तुम्हारा फाइनल स्कोर डिसाइड नहीं करते, तुम्हारी मेहनत और माइंडसेट डिसाइड करेगा कि तुम्हारे फाइनल में क्या मार्क्स होंगे, फाइनल तुम्हारा नीट का क्या स्कोर है। तो अभी भी टाइम है, अगर तुम अपना माइंडसेट सुधार लो, अगर अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन रखोगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे, तो अभी भी तुम बेस्ट अचीव कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये बात ध्यान रखना। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बिलीव इन योर सेल्फ, कीप गोइंग, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का ये मैंने QR दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम ग्रुप पे रीच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, इस जैसा बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे आप आके ये कंटेंट ले सकते हैं। आपको अगर मुझसे कुछ पूछना है तो वहीं पे आके आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके वहाँ पे डाउट भी सॉल्व करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, कुछ ख़राब मत सोचो, सब कुछ पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा, भरोसा रखो खुद पे। विद दिस, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।